बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातिन। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ये जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री सागर ग्रंथ में 8वां प्रकरण राज्य का दूसरा श्रृंगार कर रहे थे और उसमें हमारी 107 नंबर तक चौपाई हो चुकी थी। तो आज हम 108 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, दामदनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के किस प्रकार से स्वयं अपने श्रृंगार का वर्णन करवाने जा रहे हैं। यहाँ पर इस चौपाई में जो कहा गया है वो हारों का वर्णन है, यानी कि धामधनी अक्षरातीत के बीच हार माणिक का और हीरों हार उज्जवल, कि किस तरह से दामदनी अक्षरातीत के गले में 6 हार हैं। उसमें एक हार माणिक का है और एक हार हीरे का है। तो यहाँ पर उज्जवल शब्द आया है। उज्जवल से तात्पर्य क्या है कि इस माया के ब्रह्मांड में, इस सपन के ब्रह्मांड में कुछ मिलावट हो सकती है कि वो शुद्ध ना हो, लेकिन वहां पर जो ये हार है ना वो बिल्कुल शुद्ध हैं, माणिक के और हीरे के उज्जवल हार हैं। और एक हार 5 का है और एक हार नीलवी का है और एक लहसनिया का है। तो इस प्रकार से दामदनी अक्षरातीत ने अपने गले में 6 हार धारण किए हुए हैं। गोर गलस्थल धनी के उज्जवल लाल सुरंग। अब इसमें इंद्रावती जी कह रही हैं गोर, गोर यानी कि श्वेत वर्ण, गोरा वर्ण। गलस्थल बोलते हैं गले का भाग। जो धामदनी अक्षरातीत है ना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे प्रीतम, उनके गल स्थल, जो गले का भाग है, वो उज्जवल लाल सुरंग, एक तो गोर वर्ण का है और फिर उसके अंदर लाल रंग मिला हुआ है, सुरंग, तो वो शोभा देखने योग्य है। किस तरह से गौर वर्ण में जब लालिमा मिलती है तो गुलाबी रंग, कितना सुंदर वो रंग प्रतीत हो रहा है। कहते हैं झाई उठे इन नूर में करण फूल के नंग। अब दामदनी ने अपने कानों में करण फूल पहने हुए हैं और करण फूल में नग जड़े हुए हैं। अब उस नगों से जो रंग निकल रहे हैं तो वो दामदनी अक्षरातीत के किस प्रकार से गालों पर, उनके गले में कितना सुंदर प्रतिबिंब उठ रहा है, एक झाई पड़ रही है उसकी, ऐसा सौंदर्य का आभास हो रहा है कि वो देखते ही बनता है। निरख नासिका धनी की लटके मोती पर लाल। अब इंद्रावती जी कहती हैं
कि है ब्रह्मात्माओं, है सखियों, धामधनी की नासिका को देखो, नाक को देखो, किस तरह से उनके नाक में जो उन्होंने आभूषण धारण किया है उसमें मोती है, और मोती के ऊपर जो लाल रंग का नग लटक रहा है। तो कानों, जो नाक में जो आभूषण धारण किया है वो उसे कहते हैं बुलाक। तब उस बुलाक में एक श्वेत रंग का मोती है और मोती के ऊपर लाल रंग का एक नग लटक रहा है। लेत अमीरस अधुर पर रस अमृत रंग कुलाल। अब जो राजी हैं उनके होठों का रंग कैसा है? होठों का रंग लाल है, उसमें प्रेम भरा हुआ है, अनेक माधुर्यता, अमृतमयी रस भरा हुआ है। अब वो जो मोती है, मोती धामधनी के होठों को स्पर्श कर रहा है और किस तरह से कि ऐसा लग रहा है कि मानो वो नग जो है ना, उसने धामधनी अक्षरातीत के होठों में जो अमृत रस है उस अमृत रस को वो लगातार पी रहा है। वो माधुर्यता का रस निरंतर पान कर रहा है, यानी कि उसकी शोभा इतनी अधिक लग रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो इतना सुंदर इसीलिए है ताकि उसने उनके जो होठों में लालिमा है, होठों में जो अमृत रस है, उस रस का उसने पान किया है। करण फूल की क्यों कहूं, उठत किरण कई रंग। इंद्रावती जी कहती हैं कि धामधनी ने कानों में जो करण फूल धारण किए हैं, करण फूल कानों में पहनने वाले जो टॉप्स हैं, किस तरह से उसकी शोभा के बारे में इंद्रावती जी बता रही हैं कि उसकी शोभा के बारे में मैं कैसे वर्णन करूं, क्योंकि उठत किरण कई रंग, उसमें एक नहीं अनेकों रंगों की किरणें उठ रही हैं, अनेक रंग की किरणें उसके अंदर झलक रही हैं। तिन नंग रंग कई भासत। अब उस नगों में जो कर्णफूल के अंदर नग जड़े हुए हैं, उन नगों में कई रंगों की शोभा है, कई रंग उसके अंदर सुशोभित हो रहे हैं। रंग रंग में कई तरंग, ऐसा नहीं कि रंग हैं और एक एक रंग में कई तरंगे हैं, एक एक रंग में कई रंगों की तरंगे निकल रही हैं। तो इतनी सुंदर उस कर्णफूल की शोभा है, कर्णफूल में आए हुए नगों का सौंदर्य है जो सब जगह अपनी उस शोभा को फैला रहा है। करत मानिक माहे लालक, हीरे मोती सेत उजास। अब इंद्रावती जी उसी कर्णफूल के बारे में आगे वर्णन करती हैं कि कर्णफूल में माणिक का नग जड़ा हुआ है, जिसमें से लाल रंग का बहुत सुंदर प्रकाश निकल रहा है, लालिमा निकल रही है। हीरे मोती सेत उजास, और हीरे का और मोती से जो श्वेत रंग का प्रकाश फैल रहा है, उसकी जो रोशनी हो रही है। और 5 करत है नीलक, और जो 5 का नग है वो किस तरह से उससे हरे रंग का प्रकाश निकल रहा है। लेत लहरी ज्योत आकाश। अब उस कर्ण फूल में जो नग जड़े हुए हैं, जो माणिक का नग है, हीरे का नग है, जो 5 का नग है, और किस तरह से वो उस नगों में से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, लेत ज्योत आकाश, उसकी ज्योति जो है वो आकाश तक पहुंच रही है, आकाश तक वो प्रकाश फैल रहा है। इतना सुंदर,
इतना अधिक प्रकाश उन नगों से निकल रहा है। तेज भी मानिक तित मिले, पहुंचत तित पुखराज। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि उस प्रकाश में, जो ये प्रकाश आकाश तक फैल रहा है ना, उस प्रकाश में माणिक का लाल प्रकाश मिला हुआ है और उसमें पहुंचत तित पुखराज, और उसमें पुखराज का पीला प्रकाश भी मिला हुआ है। माणिक का प्रकाश भी है और पुखराज का पीले रंग का प्रकाश भी मिल गया है। नीलवी तो तेज आसमानी, और जो नीलम का नग है और उस नीलम के नग से निकलने वाले आसमानी रंग का जो प्रकाश है वो भी उसी में मिल गया है। रहे रंग नग पांचों विराज, इस प्रकार से पांचों नगों से निकलने वाला, यानी कि जो 5 नग उसमें जड़े हुए हैं, एक माणिक का है, पुखराज का है, नीलम का है और 5 का जो नग है, तो उसमें से जो 5 रंगों का प्रकाश निकल रहा है वो आकाश में एक साथ दिखाई दे रहा है। उसकी शोभा अद्वितीय है, अनुपम है। इतने सुंदर दामदनी ने अपने कानों में कर्णफूल पहने हुए हैं जिनकी शोभा अद्वितीय है। 5 फूल कलंगी पर उपरा ऊपर लटकत। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि धामधनी अक्षरातीत के पाग में कलंगी आई है। आप जानते हैं ना किस तरह से पाग के अंदर दुगदुगी होती है और उसके ऊपर कलंगी होती है। तो कलंगी कैसे है? जिसमें उपरा ऊपर लटकत, जो उसके अंदर सौंदर्य है, जो फूल है वो एक दूसरे 5 फूल हैं और एक दूसरे के ऊपर वो लटक रहे हैं। कोई ऐसी कुदरत नूर की लहरी आकाश में झलकत। अब जो पाग में लगी हुई कलंगी में 5 रंग के फूल आए हैं, तो उन फूलों से जो नूर निकल रहा है, उस नूर की शोभा ऐसी है, इतनी सुंदर है कि लहरी आकाश में झलकत, कि उनकी जो लहरें हैं वो आकाश में झलकार कर रही हैं, आकाश में उसकी चमक पहुंच रही है। तो इतने सुंदर वो फूल और उन फूलों से निकलने वाला नूर जो अनुपम है, अद्वितीय है। एता इन कलंगी मिने, एके हीरे का नूर। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो दामदनी अक्षरातीत के पाग में कलंगी लगी हुई है, उस कलंगी में क्या जड़ा है? हीरा। और जो उसमें जड़ा हुआ हीरा है उसका नूर इतना अधिक है। उस देखो, जो नूर है ना, वो हम इस ब्रह्मांड में इस शब्द को नहीं समझ पाते, क्योंकि नूर को यहाँ पर लोग ये समझते हैं कि मानो कोई रोशनी है, कोई प्रकाश है, लेकिन ये नूर बिल्कुल अलग है। वो यहाँ की किसी भी वस्तु से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। यानी कि जहाँ यहाँ पर जो हीरे के अंदर जो झलक है, जो प्रतिबिंब है, जो प्रकाश है, उसकी तुलना उस हीरे से निकलने वाले नूर से नहीं की जा सकती। तो कहती है एता इन कलंगी मिने, एके हीरे का नूर। तो उस कलंगी में जो हीरा जड़ा हुआ है ना, उसका नूर इतना है, इतना प्रकाश है, आसमान जिमी के बीच में मानो कोटक उगे बकासूर। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धरती और आकाश के बीच में
करोड़ों सूर्य, और वो भी कैसे? बकासुर, अखंड सूर्य जो कभी छिपने वाला नहीं। तो ऐसे एक नहीं, करोड़ों सूर्य, अखंड सूर्य उग गए हूं, इतना प्रकाश है। अब बताओ एक सूर्य में कितना प्रकाश है, और वहां हीरे के अंदर से निकलने वाले नूर में इतना प्रकाश है, ऐसा लगता है कि मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हूं, एक साथ निकल गए हूं। जंग जवेर करत हैं आसमान देखिए जब, जंग जवेर करत हैं। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है सुंदर साज जी, उन नगों से निकलने वाला प्रकाश, जवेर वो जो ज्वारात हैं उनमें जड़े हुए जो नग हैं, उन नगों से जो प्रकाश निकलता है तो ऐसा लगता है कि मानो प्रकाश आपस में जंग कर रहा हो। वहां जंग से कोई मतलब नहीं, युद्ध से कोई मतलब नहीं, ये नहीं कोई युद्ध हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक किरण निकलती है, दूसरी उससे सुंदर, तीसरी उस, यानी कि सभी हैं तो सभी सुंदर, लेकिन ऐसा लग रहा है उनको होता है कि हम उससे अधिक सुंदर दिखाई दें। सभी तरंगों में ऐसी शोभा है। ऐसा लगता है जब आकाश की ओर देखते हैं मानो प्रकाश आपस में टकरा रहा है, आपस में युद्ध कर रहा है, आपस में वो एक दूसरे से टकरा रही हैं। लरत बीच आकाश में नजरों आवत हैं तब। अब उन ज्वारतों से, जो वो ज्वारत हैं, उन ज्वारतों से जो उठने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो आपस में युद्ध करती हुई, टकराती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से जब हम ऊपर देखते हैं आकाश की ओर तो नजरों को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रकाश आपस में टकरा रहा हो, यानी कि आपस में वो युद्ध कर रहा हो एक दूसरे से सुंदर दिखने के लिए। कहते हैं कहे महामत अरवा अरसे जो कोई आई होए उतर। अब इंद्रावती जी की आत्म जिन्हें महामती जी की सेवा मिली, अब वो श्री महामती जी क्या कह रही हैं? कह रहे हैं अरवा अरसे कि जो भी परम धाम से कोई रूह आई हो, वहां से आई हो, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। तो उन्हें क्या करना है? ये जो स्वरूप है दामदनी अक्षरातीत का, जो जुगल स्वरूप का सौंदर्य है, उनके चरणों का आश्रय लेकर के, उन चरणों को अपने हृदय में बसा करके अपने धाम वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। वो अपने धाम में, परम धाम में वापस जाएं। अब यहाँ पर जो बताया है ना, प्रीतम के चरणों को अपने धाम हृदय में बसाना, इसका तात्पर्य है दामदनी अक्षरातीत की नक्शे शिक तक की शोभा का, उनके श्रृंगार को अपने हृदय में बसाना। जब तक हम युगल स्वरूप की नक्शे शिक तक की शोभा को अपने हृदय में बसाते नहीं तो आत्म जागृति, सोचना कि हमारी आत्मा जागृत हो चुकी है, ये सोचना क्या है? कोरी कल्पना है। तब तक आत्मा की जागृति हो ही नहीं सकती जब तक हम दामदनी अक्षरातीत के नक्शे शिक तक के सौंदर्य को अपने हृदय में ना बसाएं। अब परम धाम में तो अनादिकाल से, जबकि हम इस ब्रह्मांड में आए ही नहीं थे, ये ब्रह्मांड बना ही नहीं था, तब से क्या हो रहा है? प्रेम और आनंद की लीला चल रही है। लेकिन जब ये ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ तो इस अवतरण से पहले भी जब तक वाणी नहीं उतरी तो किसी को भी वहां के इश्क की, वाहिदत की, निस्बत की, खिलवत की मार्फत, वाहिदत की हकीकत, वाहिदत की मार्फत, खिलवत की हकीकत, खिलवत की मार्फत, हकीकत मार्फत, यानी कि
जो परम सत्य है, जो शाश्वत सत्य है, उसकी जानकारी नहीं थी, उसका बोध नहीं था, उसके बारे में नहीं मालूम था किसी को। अब ये जो जागने का ब्रह्मांड है, इसका लक्ष्य क्या है? सभी ब्रह्मात्माओं को मार्फत तक पहुंचाना। मार्फत तक पहुंचाना यानी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत राज्य की पूर्ण पहचान कराना। दो वाणी आने से पहले तो ये संभव नहीं था और ना कभी भविष्य में ऐसा होगा। तो जागनी लीला में हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए कि हम किस तरह से युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाएं, उनकी शोभा को, उनके श्रृंगार को, और हम किस तरह से हमारी जो मूल तन है, जो मूल मिलावे में धामधनी अक्षरातीत के चरणों में बैठे हैं, तो उस पर आत्म में जागृत होने से पहले हमें क्या करना है? धामधनी के दिल में अपनी जगह बनानी है, धामधनी के दिल में डूबना है। धामधनी के दिल में जो खजाना है, जो निधियां हैं, जो वो बताने के लिए अपने गुज रहस्यों को, रूहों को यहाँ पर लेकर के आए हैं, तो हमें उसमें डूब करके जो वो गुज बातें हैं, जो भी रहस्य हैं, उन रहस्यों को जानना है। तो सुंदर साथ जी, आप सभी अपने आप को अनम्यूट करके इस चौपाई को दोहरा सकते हैं। कहे श्री महामती अरवा अर से, जो कोई आई होए उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर, चलिए अपने घर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय।